6वां वचन, क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। 7वां वचन, सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। 8वां वचन, इस रीति अब मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। 9 वचन, सो शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चले आ। परमेश्वर ने यूसुफ को इस काम के लिए क्यों चुना? क्योंकि यूसुफ का मन साफ था। मन ही सब बातों में धोखा देने वाला है। मन का साफ होना बहुत जरूरी है। अगर मैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करें और सच्चाई के रास्ते में चलने और चलाने और लेकर चलने के लिए अगर वो हमारा इस्तेमाल करना चाहता है, हमारा मन साफ होना चाहिए। यूसुफ ने अपने भाइयों का हिम्मत बढ़ाया, उनका हौसला बढ़ाया, उनका डर खत्म किया और उनसे सिर्फ उनके विषय में ही नहीं परंतु अपने पिता के विषय में कहा कि जाकर मेरे पिता को मेरे पास ले आओ। उसका पिता बुजुर्ग है, उसके साथ जो लोग रह रहे हैं वो सब बुजुर्ग हैं। मिस्र में अकाल पड़ा हुआ है, सारी पृथ्वी पर अकाल पड़ा हुआ है। यूसुफ अपने बुजुर्ग पिता को अपने पास रखना चाहता है। आज कितने बेटे और बेटियां हैं जिनके मां बाप ओल्ड एज ऑर्फनेज में हैं, वो उन्हें रख नहीं सकते। उनके स्वभाव के कारण, उनकी गरीबी के कारण, उनके एजुकेशन के कारण वो उन्हें अपने पास रख नहीं सकते। उनके स्टेटस के कारण, क्योंकि उनका स्टेटस और उनके मां बाप का स्टेटस अब मिलता नहीं है। उनका ओहदा, उनका अधिकार, यहां यूसुफ का स्टेटस, यहां यूसुफ का अधिकार, वो प्रधानमंत्री है, पूरे मिस्र का प्रभु है। ये शब्द हमने इन वचनों में पढ़ा, पर वो अपने पिता को भूलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का जन है। आप किसके जन हैं? इसका उत्तर आपके पास है, क्योंकि आप अपने जीवन को जानते हैं। पर अगर आप परमेश्वर के जन हैं, आपके माता पिता आपके साथ हैं, मेरी ओर से आपके लिए परमेश्वर से विनती है कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। पर अगर आपके माता पिता आपके साथ नहीं हैं, तो आपसे मेरी विनती है कि आप परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए उठिए और अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने यहां ले आइए। चाहे वो जैसे भी है, एक ही बात याद रखे कि वो आपके माता और आपके पिता है। 10 वचन, और तेरा निवास गोशेन देश में होगा और तू बेटे, पोतों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। 11 वचन, और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें मैं वहीं तेरा पालन पोषण करूंगा। ऐसा न हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं सो भूखों मरे। यूसुफ ने जगह का भी इंतजाम कर दिया है, अच्छी जगह, उत्तम जगह। अकाल के दिनों में मिस्र में जो गोशेन जगह थी वो नील नदी से चारों तरफ से घिरा हुआ और हरियाली की जगह थी। और याकूब चरवाहा था, उसके पास बहुत सी भेड़ बकरियां थी, उनके लिए चारे की अत्यंत आवश्यकता थी, हरी घासों की, पानी की अत्यंत आवश्यकता थी। यूसुफ ने अपने पिता और अपने परिवार के लिए उत्तम जगह का चुनाव किया। हम में से बहुत लोग अपने माता पिता को रखते हैं। जगह कौन सी होती है? सीढ़ी के नीचे, किचन के पीछे टिन शेड है, 4 टिन डालकर रखती है। बहुत हम पुण्य का काम कर रहे हैं। हम भीतर तो एसी के अंदर रहते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग माता पिता, हम तो उत्तम खा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें जो है रात की खाना, रात का बचा हुआ चीजें देते हैं। प्यारे बहनों भाइयों, यूसुफ के भाई यूसुफ के सामने खड़े हुए, हमें यीशु मसीह के सामने खड़े होना है और तब वहां दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जिस तरह से यूसुफ के भाई यूसुफ के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन यूसुफ जानता है वो क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। आप भी जब यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, वो सब जानता है,
आपके जीवन की एक एक बातों को जानता है। क्या आप बच पाएंगे? यूसुफ के भाइयों का सर आज यूसुफ के सामने नीचा है। क्या आप अपना सर अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने उठाकर उसके चेहरे को भी देखने पाएंगे? आप में से बहुत से ऐसे हैं जो यूसुफ की तरह अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं। आप आशीष पाएंगे, आपका वंश आशीष पाता रहेगा और उन्हें कभी किसी बात की घटी नहीं होगी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे इन बातों के लिए। आइए हम आगे और भी बड़ी भेद की बातों को और आशीष में बातों को हम लोग देखते हैं। 12 वचन, और तुम अपनी आंखों से देखते हो और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आंखों से देखता है कि जो हमसे बातें कर रहा है सो यूसुफ है। 13 वचन, और तुम मेरे सब विभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है उस सब को मेरे पिता से वर्णन करना और तुरंत मेरे पिता को यहां ले आना। यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, तुरंत, देर नहीं करना, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मेरे पिता को ले आना। मुझे उम्मीद है कि आज यह निर्णय आप भी ले रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे इस निर्णय के लिए। 14 वचन, और वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। 15 वचन, तब वह अपने सब भाइयों को चूमकर उनसे मिलकर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। 16 वचन, इस बात की चर्चा कि यूसुफ के भाई आए हैं फिरौन के भवन तक पहुंच गई और इससे फिरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। फिरौन और उसके कर्मचारियों को जब यह पता चला कि यूसुफ के भाई उससे मिलने के लिए आए हुए हैं, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। जब टूटा हुआ परिवार मिलता है सबको प्रसन्नता होती है। जब परिवार के दुख दर्द खत्म होते हैं सबको प्रसन्नता होती है। जब परिवार मिलकर एक प्रेम में एक साथ खुशी और आनंद से जीवन व्यतीत करता है सबको प्रसन्नता होती है। आपके परिवार को देखकर क्या सब प्रसन्न हैं? 17 वचन, सो फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कह कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश में चले जाओ। फिरौन यूसुफ से कह रहा है कि उसके भाइयों से वो बोले कि वो सब कनान देश से मिस्र में चले आए। फिरौन के मन में यूसुफ के परिवार के प्रति इतना प्रेम और आदर भाव क्यों? क्योंकि यूसुफ ने फिरौन और सारे मिस्र के लिए बहुत उम्दा काम किया है और वो काम जो यूसुफ ने किया है प्रशंसनीय है। काम यूसुफ ने किया, आदर मान सम्मान उसके पूरे परिवार को मिल रहा है। आप जब अच्छा जीवन जिएंगे, अच्छा काम करेंगे, परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को आशीष देगा। परमेश्वर का एक वचन जिसे हम कभी भूल नहीं सकते, उसने कहा, तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। 17 वचन में हमने देखा फिरौन कहता है तेरे परिवार को कनान देश से यहां बुला ले। 18 वचन, और अपने पिता और अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। 19 वचन, और तुझे आज्ञा मिली है तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के लिए गाड़ियां ले जाओ और अपने पिता को ले आओ। 20 वचन, और अपनी सामग्री का मोह न करना क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है सो तुम्हारा है। 21 वचन, और इस्राएल के पुत्रों ने वैसा ही किया और यूसुफ ने फिरौन की मान के उन्हें गाड़ियां दी और मार्ग के लिए सीधा भी दिया। 22, उनमें से एक एक जन को तो उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया और बिन्यामीन को 300 रुपए के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। 23 वचन, और अपने पिता के पास उसने जो भेजा वह यह है, अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुओं से लदे हुए 10 गधे और अन्न और रोटी और उसके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गधियां। 24 वचन, और उसने अपने भाइयों को विदा किया और वे चल दिए और उसने उनसे कहा मार्ग में कहीं झगड़ा न करना।
यूसुफ ने अपने भाइयों को न बल्कि जाने का परंतु आने का भी फिरौन की आज्ञा के अनुसार पूरा बंदोबस्त किया। परमेश्वर की ओर से जब प्रबंध होता है तो वो पूरा प्रबंध करता है। जहां दर्शन है वहां पर परमेश्वर का पूरा प्रबंध भी है। यूसुफ अपने भाइयों को जानता है, इसलिए उसने जब वो जा रहे हैं तब उनसे कहा कि मार्ग में झगड़ा न करना, क्योंकि उसने अपने भाई बिन्यामीन को अधिक दिया था। वो उनके स्वभाव को जानता है, इसलिए उसने उनको चेतावनी दी कि मार्ग में झगड़ा न करना। 25 वचन, मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे। 26 वचन, और उससे यह वर्णन किया कि यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है, पर उसने उनकी प्रतीति न की और वह अपने आपे में न रहा।